सदा न रहे साहिबी, जल न रहे बिस्तार। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बहुत सारे हमारे मित्रगण, हमारे दर्शक हमें शुभकामना भेजा है जन्मदिन का। मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और बात कर रहा हूं देश की, जहां हिंदुत्व हावी हो रहा है। हिंदुत्व का नया वर्जन आ गया है। गुजरात का चुनाव है सामने और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो हमारी करेंसी है, इंडियन करेंसी है, भारत का जो रुपया है, उसके एक तरफ तो गांधी जी का फोटो है, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो होना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल में, उदाहरण के तौर पे ये कह दिया कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है जहां 85% जो है वहां पे मुसलमान हैं और मात्र 2% ही हिंदू हैं। तो यह कहना गलत होगा कि हिंदू देवी देवता की फोटो नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो श्री गणेश कहना होगा, लक्ष्मी गणेश कहना होगा। आप याद कीजिए 1990 के दशक में भाजपा ये नारा लगाती थी कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। तो हम क्यों ना कहें कि हिंदुत्व का एक नया वर्जन, अपडेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है हमारे देश में। विकास की बातें कोई करना नहीं चाहता। देश का डिप्रेस क्लास, अछूता क्लास, जो विकास से 100 मील दूर है या 1000 मील दूर है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और सरकारी स्कूल बदहाल है। केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली में स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिया, लेकिन अस्पताल में केवल डॉक्टर चाहिए। जो महंगी महंगी दवाइयां हैं, आम लोगों के पहुंच से बाहर की बात है। गरीब से गरीब व्यक्ति को सुनते हैं आजकल सीधे हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज होता है, महंगी दवाइयां वो नहीं ले सकते। कभी आपने सुना है हमारे देश के गरीब लोग आईसीयू में भर्ती हों? तरफ तरफ के मर जाते हैं बेचारे। और यहाँ पर जो है हिंदुत्व कार्ड खेला जाता है, देवी देवताओं के ऊपर राजनीति होती है। और तो और केवल भाजपा में 2-3 ब्रांडेड नेता थे जो हमेशा कहते थे अगर आपको पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ। अब तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कहने लग गए कि जिन्हें लक्ष्मी और गणेश से विरोध है वह पाकिस्तान चले जाए। क्या आपको यह सही लगता है? और उनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, इसके मामले में वो चुप्पी साध लेते हैं। एनआरसी सीए के मामले में वो चुप्पी साध लेते हैं। और जो पत्रकारों की टीम है वो ये कह रही है कि शेर को सवा शेर मिला, यानी भाजपा हिंदुत्व कार्ड खेलती थी, लोगों को बरगलाती थी, विकास की बातें नहीं करती थी। अब आम आदमी पार्टी ऐसा शॉट मारा है कि भाजपा विरोध करे तो गया, अगर सपोर्ट करे तो गया। विरोध में वो क्या कहेंगे? लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो नहीं लगवाएंगे, तरह तरह की बातें बना रहे हैं। और अगर सपोर्ट करते हैं तो ये कहेंगे कि हमने मांग की और उन्होंने मान लिया। यानी एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। भाजपा फंस गई है। अब तो समस्या यह भी नजर आ रही है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी अपना चेला किसको बनाए, मोदी जी को या केजरीवाल जी को? क्योंकि केजरीवाल जी पहले तो केवल हनुमान चालीसा रखते थे, हनुमान जी का नाम लेते थे, परंतु अब तो मोटा रुद्राक्ष, छोटा रुद्राक्ष, लंबा टीका, गोल टीका, तरह तरह का टीका लगा रहे हैं। हर मंच पे जो है वह सनातन धर्म की बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं और ये कहते हैं यार गाली देना है तो आप मुझे दो, देवी देवताओं को क्यों गाली देते हो? लोग फंस जाते हैं। करे तो क्या करे? लक्ष्मी गणेश का विरोध करे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश का इसलिए फोटो नहीं होना चाहिए कि लोग नोट को थूक लगा के गिनते हैं। ऐसी बातें निकल निकल कर आ रही है पूरे गुजरात में और पूरे देश में। ये चर्चा बन चुका है। करेंसी जो है पूरे देश को जो है कवर करती है, राष्ट्रवाद में आती है। कुल मिलाकर इन्होंने राष्ट्रवाद को कब्जा किया है।
अब प्रश्न यह उठता है, इनका तर्क यह है कि करेंसी को हाथ से क्यों गिनते हो, मशीन से गिन लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भाजपा को कटघरे में खड़ा करना चाहती है आम आदमी पार्टी। अगर वो डाल है, ये पात है। अगर आप यह सोचते हैं कि गुजरात के चुनाव में बहुजन समाज के मुद्दे ऊपर उठकर आएंगे, ये सारे मुद्दे अब गौन हो गए। यहां तक धीरे धीरे अल्पसंख्यकों का भी मुद्दा गौन हो रहा है। मामला फंसा है बहुसंख्यकों में कि तुम कौन से देवी देवता को मानते हो और हम कौन से देवी देवता को मानते हैं, तुम किसका विरोध करोगे और हम किसका विरोध करेंगे। और तो और नारे तो ये जय श्री राम का भी लगाते हैं। और ऐसे ऐसे मामले फंसा रहे हैं जहां पर भाजपा निरुत्तर हो जाती है। अब आप देख रहे हैं पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को। एक बात बताएं, केजरीवाल विकास की राजनीति से धीरे धीरे धर्म की राजनीति पर उतर आए हैं। क्या इस देश की जो जनता है वह अपनी डेली नीड्स के बारे में नहीं सोच रही है? क्या विकास को देखकर वोट नहीं दे रही है? और तब तो राजनीतिक दलों को जो है इस तरह के मुद्दे लाने पड़ रहे हैं। कल तक जो व्यक्ति स्कूल की बात करता था, अस्पतालों की बात करता था, गुड गवर्नेंस की बात करता था, फ्री में बिजली की बात करता था, अब वह गणेश और लक्ष्मी जी के ऊपर क्यों आ गया? सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 2-3 दिन पहले एक बड़ा चर्चा चल रहा था। ऋषि सुनक सनातन धर्म से हैं, भगवत गीता को हाथ में रखकर कसम खाएंगे, शपथ ग्रहण करेंगे 28 तारीख को। इस तरह की चर्चा थी, डिबेट बड़ा लंबा चौड़ा हो रहा था। और इसी बीच नहले पे दहला मार दिया केजरीवाल जी ने और लक्ष्मी गणेश जी को ले आए। अब आगे आगे लक्ष्मी गणेश चलेंगे, पीछे पीछे केजरीवाल चलेंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बताओ कौन गाली देगा, कौन इनके ऊपर टूट के पड़ेगा? जो विरोध करेगा वही गया, क्योंकि भाजपा का मुख्य मुद्दा देवी देवता, सनातन धर्म, हिंदुत्व यही सब है। तो कहने का मतलब यह है कि दो सही प्रकार का जो चेला टकराया है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को यह सोचना पड़ जाएगा कि केजरीवाल को प्रमोट करें या मोदी को, या सामने 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है तो उस वक्त कैसा रहेगा देश की राजनीति, यह सोचने वाली बात है। रही बात ये, बहुजन समाज के जो नेता हुआ करते थे, जिनकी एक छवि होती थी, ये अंबेडकरवादी हैं, ये समता मूलक समाज की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सबके सब हक अधिकार की बात करते हैं। वो सारे मुद्दे अब टीवी के स्क्रीन से गायब हैं। अब तो यह मुद्दा आता है सामने कि कौन सा देवी देवता पावरफुल है, वो किसके पक्ष में है, किसके पोस्टर पर है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या में फिलहाल तो गुजरात की जनता फंस चुकी है। अब देश की जनता 2024 में फंसेगी। और रही बात ये कि ये केवल यहीं तक रुकने वाला नहीं है, ये पाकिस्तान तक पहुंचेगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक पहुंचेगा। और कौन पीओके को शामिल करेगा भारत में, यह भी मुद्दा बन सकता है। कैसे शामिल होगा, यह भी मुद्दा बनेगा। कहने का तात्पर्य, अगर आप हिंदुत्व पर चलेंगे तो हम भी हिंदुत्व पर चलेंगे, अगर आप राष्ट्रवाद पे चलेंगे, बॉर्डर के लिए चलेंगे तो बॉर्डर पर हम भी पहुंच जाएंगे। ले देकर भाजपा को पूरी तरह से घेरने की तैयारी है। और भाजपा आपस की गुटबंदी में फंसती जा रही है। आपको क्या लगता है आने वाला समय कैसा होगा? केजरीवाल का होगा या मोदी का होगा? बाकियों की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको खलनायक बना के खड़ा कर देते हैं कि तुम तो राम विरोधी हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम लक्ष्मी गणेश विरोधी हो। तो ले देकर लक्ष्मी गणेश और श्री राम में सबसे सुपर कौन होगा, ये देखना होगा। और जनता किसे स्वीकार करेगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।